हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी प्यारी टीचर। वेलकम करती हूं हमारे चैनल पर एडुला पॉइंट। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4, साइंस इंग्लिश मीडियम क्लास 6 के लिए है। आज के दिन आती है कंपोनेंट ऑफ फूड। हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। अगर बच्चों आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वीडियो जो है आपकी ब्लर आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, तो आप लोग वीडियो पे जाइए, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और वीडियो क्वालिटी पे जाके आप लोग 720 या प्लस पे आप लोग चलाइए। आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है हमारे चैनल से। तो डोंट वरी, वीडियो आपकी अच्छी आएगी, क्लियर आएगी। आप लोग ये स्टेप अपनाइए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। प्रोटीन है। तो इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था ना पिछली वर्कशीट में। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वर्कशीट वी विल बी लर्निंग अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम लर्न करेंगे। प्रोटीन क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों, आपकी उम्र के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपसे छोटी उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग ग्रोइंग बच्चे हैं। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे, मीन्स कि प्रोटीन रिच फूड आप ज़्यादा खाएंगे, तो आपकी ग्रोथ रिपेयर जो है अच्छे से होगी। बॉडी के रिपेयर ग्रोथ अच्छे से होगी। और वैसे भी प्रोटीन सभी को लेना चाहिए, यानी जिस फूड में प्रोटीन हो वो फूड ज़रूर खाना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा में। तो ये फूड आइटम आपके सामने कुछ है, देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं। दिख रहा है आपको? सोर्स ऑफ प्रोटीन है, नट्स हैं, एग है, बटर है, और काफ़ी चीज़ें हैं ना, कोकोनट है, स्पिनक है। तो ये सब चीज़ें जो है रिच ऑफ प्रोटीन है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। इसके अलावा मीट होता है, फिश होता है, जो खाते हैं वो लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन। व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन? अब दिमाग में आता है तो बच्चों, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है जिन से हमें प्रोटीन मिलता है, वो है मिल्क। मिल्क आपको डेली पीना चाहिए। मीट, फिश जो खाते हैं वो लोग खा सकते हैं। इसके अलावा बीन्स, चीज़, बहुत सारे मतलब नॉनवेज में भी हैं काफ़ी चीज़ें। एग वाइट जो होता है, जो एग का वाइट हिस्सा है वो जो है, येलो नहीं, वाइट हिस्सा एग का, वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये सब आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब किसी चीज़ में, अब हमने आपको भी पता है ना प्रोटीन क्या काम करता है, ऊपर भी बताया और नीचे भी लिखा हुआ है। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेल्स ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे। नाउ किसी भी फूड में प्रोटीन है या नहीं है, हम कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए बच्चों छोटा सा टेस्ट होता है। उस टेस्ट में क्या होता है, आप कोई भी फूड जिसमें आपको लगता है प्रोटीन है, मान लीजिए एग वाइट ले लेते हैं, उसको अच्छे से स्मैश कर दीजिए। स्मैश मतलब मसल दीजिए, और एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देते हैं। तो क्या क्या डाला हमने? प्रोटीन जो फूड था उसको मैश करके, और उसके बाद हमने वाटर डाला। अब उसमें 2 बूंद यानी 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डालेंगे। ठीक है, ये लैब में मिलता है। एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा आप डालेंगे। इन दोनों को डाल के पूरी तरह से ट्यूब को हिलाएंगे, अच्छे से शेक वेल करेंगे कुछ टाइम के लिए। अगर उसका कलर वाइट वॉल्वेट कलर हो जाता है, कौन सा कलर बच्चों? वॉल्वेट कलर हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उस फूड में प्रोटीन है। ठीक है, तो वॉल्वेट कलर हो जाता है, आप देखेंगे ये पिक्चर में भी दिखा रहा है, इसको जूम करके देख लीजिए, वैसे भी आपके पास होगा ये। तो ये प्रोटीन बता देगा। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब उस फूड में प्रोटीन नहीं है। तो क्या क्या जाना हमने? प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन किस किस सोर्स में होता है, और प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए छोटी सी वर्कशीट में क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। नेम 2 फूड रिच इन प्रोटीन, या नेम 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये 1 और 2 क्वेश्चन बच्चों सेम ही हैं, वो फूड ही बताने हैं आपको जिनमें प्रोटीन होता है या जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो कोई भी 2 बता दीजिए, फिश एग, मिल्क एग, ठीक है, और जो होते हैं हम लोग जो खाते हैं ना, काजू बादाम वगैरह, नट्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा बीन्स, चीज़, ये सब आप लिख सकते हैं ऊपर से। तो 2 बताने थे, हमने 2 बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 भी बताए हैं। व्हाट आर द केमिकल रिक्वायर्ड? कौन कौन से केमिकल रिक्वायर हैं, ज़रूरी हैं टेस्ट करने के लिए? तो हमने यहाँ पे निशान लगाया था,
कि क्या लगाया था हमने बच्चों कि कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स एंड 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा। तो यही लिखेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो है हमारा बॉडी सिस्टम कैसा रहेगा अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाते हैं, यानी प्रोटीन हम नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो रिपेयर नहीं होंगी और ग्रोथ कम हो जाती है। जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ भी कम होती है। ठीक है, तो सभी को प्रोटीन लेना चाहिए। उसके बाद ये है कि क्या होगा अगर हम डेली मीट और एग ही खाते रहेंगे, यानी प्रोटीन वाली चीज़ ही खाएंगे, तो क्या उसका भी नुकसान है? हाँ जी, उसका भी नुकसान है, क्योंकि अगर हम डेली सिर्फ प्रोटीन ही खाएंगे तो बाकी न्यूट्रिएंट्स तो हमें नहीं मिलेंगे, जैसे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। तो हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हर चीज़ हमारी बॉडी को मिलती रहे और बैलेंस में ग्रोथ होती रहे, डेवलपमेंट होती रहे बॉडी की। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। बच्चों कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि एनी 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन, एनी 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन। इफ़ यू लाइक आवर चैनल, आवर वीडियोज़, अगर आपको हमारी वीडियोस चैनल्स पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आल्सो बी कनेक्टेड विद अस। वी विल गेट बैक सून। फिर मिलेंगे हम लोग आपसे, तक टेक केयर, बाय बाय।